वे माताएं धन्य हैं जो 3 प्रकार के पुत्र पैदा करती हैं, और जो 3 प्रकार से अलग जो पुत्र पैदा करती हैं उन माँ को कहा वे माँ नहीं है, वे बयानी हैं। नतर बाज भली बाद बयानी। 3 प्रकार के कौन कौन से? या तो कोई माँ भक्त पैदा करे, संत पैदा करे तो उसकी कोख सफल है, उसका जन्म देना सफल है, माँ कहलाना सफल है। या तो कोई भक्त संत पैदा करे, या फिर कोई ऐसा शूरवीर पैदा करे जो देश की और धर्म की रक्षा में या तो जान ले ले या फिर जान दे दे, ऐसा कोई शूरवीर पैदा करे तो उस माँ की कोख धन्य है। और तीसरा, या फिर ऐसा दानी और दाता और उदार पैदा करे जो इस धरती पर दीन दुखियों के दर्द को बांटे, या फिर धर्म कर्म को इतना बढ़ावे, इतना खर्च करे कि जगह जगह अपने गांव में, तीर्थ में, जगह जगह ऐसे धर्म के आयोजन करावे और अपने धन को सफल करे। तीनों में से कोई एक पुत्र जन्म देती है मां, तो मां का मां बनना सफल है। के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, नाहे तो तू बांझ रहे, काहे गवावे नूर। नाहे तो तू बांझ रहे, काहे गवावे। ये जितने फौजी लोग हैं ना यहाँ जो बैठे हैं, और उसके बाद में फिर ये आयोजन करा रहे हैं, तो इनको, इनकी माँ को धन्य है कि दो दो खासियत पुत्रों में जन्म दी। एक तो देश की सीमा पर रक्षा करके भी आए और आकर के अपने गांव के कल्याण के लिए, पुरखों के कल्याण के लिए, और इतना बड़ा आयोजन भी कराया। तन भी सफल और धन भी सफल। और एक वो हैं जो अपने पुत्रों को ऐसा जन्म दे रही हैं जो दारू पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं और गांव में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उन माओं ने अपनी कोख को कलंकित कर लिया, अथवा उस औलाद ने अपनी माँ की कोख को कलंकित कर दिया है, जो बुरे बुरे कर्मों में अपना जीवन दे करके अपनी माँ का नाम कलंकित किया है। के जननी तू भक्त जने, के दाता के सूर, नाहे तो तू बांझ रहे, काहे गमावे नूर। जो संतान बुरे काम पे उतर आती है ना, वो खुद को भी दुख देती है और अपने माँ बाप को भी कलंकित करती है, अपने गांव को कलंकित करती है, अपने देश को कलंकित करती है। कुछ माताएं तो कोने में बैठ बैठ के रोती हैं कि मुझे क्या पता था कि ऐसा कपूत निकलेगा, मैं तो जन्म ही नहीं देती। कि ऐसो दारू पिएगो, ऐसो जुआ खेलेगो, हैं, ऐसो लड़ेगो झगड़ेगो, पूरा गांव जाके मारे दुखी रहेगो। तो माए, जो ऐसी माताएं रोती हैं ना, उन माओं की बद्दुआएं पूरे समाज को भारी पड़ती है, क्योंकि माँ जानबूझ करके कभी ऐसा
नहीं करती। उस बेचारी को तो वो तो बेचारी खूब कोशिश करती है कि बेटा अच्छो बने, बेटा अच्छो बने, लेकिन को न कुसंगत पाए नसाई। लेकिन ये कुसंग है ना भैया, तुमको खुद को भी कलंकित करेगा और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे पुरखा, उन सबको कलंकित करता है। इसलिए इस कुसंग से बचना, इस बुरे संग से बचना। नहीं तो ये चौपाई, ये बात तुम्हारे माँ बाप पे लागू हो जाएगी। न तरु बाझ भले बादे बयानी, राम विमुख सुतते बड़ी हानि। एक बात बताऊं, कथा कराने वाले को इतना पुण्य मिलता है, इतना पुण्य मिलता है। अब ये कथा हो रही है तो यहाँ के बड़े बूढ़े सब, और बालक भी, एक बालक मुझसे आके कह रहा था लंच में, कल के जन आज, कि मैं आपसे 10 साल से आपका इंतजार कर रहा था और मुझे आशा नहीं थी कि आप मिलोगे। और बोला मेरी इतनी अच्छी किस्मत और धन्यवाद हमारे सूबेदार जी को कि इन्होंने अपने क्षेत्र में बुला लिया तो मुझे दर्शन मिल गए। अब कितने लोग ऐसे दुआएं दे रहे होंगे। अब ये बड़े बूढ़ी माताएं हैं बेचारी, ये कहाँ दूर दूर थोड़ी कथा सुनने जा पाएंगी, यहाँ पास में हो गई तो आ गई। दुआएं देती हैं कि ना आप लोग कथा कराने वाले को? हाँ या ना बोलो, ऊपर हाथ करो तो जरा, देती है ना? देखो सब दुआएं देती हैं, सब दुआएं देते हैं। इतनी दुआएं तुम्हें और काम में मिल पाएंगी क्या? नहीं मिल पाएंगे। और पता है इसमें से न जाने कितने लोगों का जीवन बदल जाता है, जीवन अच्छा हो जाता है। फिर वो अच्छे धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो उस धर्म के मार्ग में फिर जो धर्म करते हैं ना, अच्छे काम करते हैं, उसमें से परसेंटेज मिलता है कथा कराने वाले को। अब ऐसे मान के चलो, जैसे मेरे गांव में काऊ ने कथा कराई थी, वह गांव में मैं कथा से जुड़ के बाबा जी है गो, वो कथा नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो अब मैं जितना भी अपने जीवन में पुण्य करूँगा, उस पुण्य का कुछ परसेंट उस व्यक्ति को हमेशा मिलता रहेगा, चाहे वो जा जन्म में होए, चाहे वो जा बा जन्म में चले गो हो, उसका पुण्य जरूर बनेगा। तो कथा कराने का जितना पुण्य होता है ना, जितना धर्म बनता है, उतना न जप का, न यज्ञ का, और न योग का, न समाधि का, सब सारे साधन एक तरफ और भगवान की कथा कराना एक तरफ होता है। इसलिए भैया जब कभी जीवन में भगवान सामर्थ्य दे तो इस सत्कर्म को जरूर कराना। और कराए नहीं पाओ तो अपने मन से कहना, अरे मन चल, गंगा ला तो नहीं पाए पर गंगा में चलो, और अरे मन स्नान करके अपने आप को पवित्र कर ले। इस प्रकार से अपने मन से कहना।